गुजरात के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कयास ये लग रहे थे कि वाघेला गुजरात में आंदोलन से जुड़े हार्दिक पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर मोर्चा बनाएंगे, लेकिन हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। हार्दिक पटेल ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर यह है, वाघेला को हार्दिक पटेल ने दिया है झटका। हार्दिक पटेल ने किया चुनाव लड़ने से इनकार। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, चर्चा थी कि हार्दिक के साथ मोर्चा बना सकते हैं शंकर सिंह वाघेला। कल ही वाघेला ने छोड़ी है कांग्रेस पार्टी और उनकी ओर से हालांकि ये साफ नहीं किया गया था कि वो अब क्या करेंगे भविष्य में। फिलहाल उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तमाम ऐलान किए थे, लेकिन कहा जा रहा था वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे, कुछ छोटी छोटी पार्टियों को लेकर, कुछ नेताओं को लेकर, जिसमें हार्दिक पटेल भी शामिल होंगे, क्योंकि बड़ी आबादी पटेल समुदाय की है गुजरात में, तकरीबन 14 से 16% के बीच में। ऐसे में हार्दिक पटेल ने शंकर सिंह वाघेला को दिया है बड़ा झटका और ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हार्दिक पटेल ने किया चुनाव लड़ने से इनकार। चर्चा थी कि हार्दिक के साथ मोर्चा बना सकते हैं वाघेला। मयूर परीख हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मयूर, जो बयान दिया गया है हार्दिक पटेल का, कितना बड़ा झटका इसे माना जाए शंकर सिंह वाघेला के लिए? देखिए, एक संभावना जताई जा रही थी और क्योंकि हार्दिक पटेल ने भी पहले बताया था कि यदि शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो वो उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास जरूर जाएंगे, और उसी कड़ी के तहत ये देखा जा रहा था कि शंकर सिंह वाघेला जब एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो उसके बाद हार्दिक पटेल, अल्केश ठाकुर और अन्य युवा नेता, जो युवा नेता इस समय गुजरात की राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय है और लोगों का समर्थन पा रहे हैं, उन युवा नेताओं के साथ में मिलकर अपने अनुभवों के आधार पर एक नई राजनीतिक बिसात जो है वो बिछा सकते हैं, ऐसा चर्चा में था। लेकिन आज क्योंकि हार्दिक पटेल ने साफ कर दिया है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे में एक बात निश्चित तौर पर है कि ये एक बड़ा झटका ही माना जा सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में अब और क्या नई नई घटनाएं और क्या मीटिंग्स होती हैं, उस पर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा। मयूर, खुद अगर हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन राजनीति तो वो जमकर करते हैं, ऐसे में सवाल यह है कि अपना भविष्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हार्दिक पटेल कहां देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। इतना ही नहीं, मुंबई में शिवसेना हो या बिहार में जेडीयू हो या अन्य वो तमाम दल हो जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उन लोगों के साथ में वो हाथ मिलाने को तैयार हैं। और पटेल समुदाय के अंदर आज भी उनका एक दबदबा है, उनका एक स्थान है। ऐसे में हार्दिक पटेल यदि किसी मोर्चे को अपना हाथ देते हैं तो उस मोर्चे का हाथ निश्चित तौर पर मजबूत होगा। और इसलिए हार्दिक पटेल भले खुद चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन किसको समर्थन देते हैं उसके ऊपर भी नजर बनाए रखना जरूरी होगा। शुक्रिया मयूर इस पूरी जानकारी के लिए। इसी साल नवंबर दिसंबर में होने हैं विधानसभा के चुनाव गुजरात में। 1995 के बाद सिर्फ 2 सालों को हम छोड़ दें तो लगातार वहां पर रहा है बीजेपी का कब्जा। इस बार नरेंद्र मोदी अगर पिछले 14-15 सालों की बात करें तो एज अ चीफ मिनिस्टर चेहरा नहीं होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है बीजेपी का क्या होगा। लेकिन अब शंकर सिंह वाघेला को बड़ा झटका देते हुए हार्दिक पटेल ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बापू के नाम से मशहूर शंकर सिंह वाघेला ने कल ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। वाघेला का यह कदम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि गुजरात में इसी साल के आखिर में होने हैं विधानसभा के चुनाव और कांग्रेस के पास गुजरात में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता हूं और कदम मीन्स की कांग्रेस से बीजेपी में कोई पार्टी की नई कंट्री, नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे? I'm not going to join BJP. I'm not going to join any political party. और ये जो मामला है इसमें मैं इतना कहूंगा कि जो आने वाले दिनों में मैं एज ए लीडर ऑपोजिशन आई एम गोइंग टू रिजाइन टुडे। विपक्ष की नेतागिरी से मैडम गांधी को रेजिग्नेशन देता। गुजरात में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे शंकर सिंह वाघेला ने भरी सभा में कुछ इस अंदाज में ये ऐलान कर दिया कि अब कांग्रेस से उनका कोई नाता नहीं। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले
गुजरात में विपक्ष के नेता वाघेला का ये ऐलान कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। कांग्रेस से वाघेला की नाराजगी पिछले लंबे समय से चल रही थी। खबरों के मुताबिक वाघेला चाहते थे कि कांग्रेस उन्हें चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि आज गांधीनगर में अपने 77वें जन्मदिन के मौके पर वाघेला ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि कांग्रेस के विनाश काल की भविष्यवाणी भी कर दी। अभी मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन पार्टी ने हमको निकाल दिया 24 घंटे पहले। पता नहीं आज मैं क्या कहने वाला था। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। उनके खिलाफ ना कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई, ना उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाला गया। ये दोनों बातें सरासर गलत हैं। सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है। आदरणीय वाघेला साहब ये चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकती। कांग्रेस और वाघेला के बीच की खाई तब और बढ़ गई जब राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के 57 विधायक हैं, लेकिन मीरा कुमार को केवल 49 कांग्रेसी विधायकों के वोट मिले। इस क्रॉस वोटिंग के लिए वाघेला को जिम्मेदार माना गया। आज पार्टी छोड़ने के वाघेला के ऐलान से पहले कांग्रेस के 9 विधायकों ने उनके साथ गुप्त बैठक की। यही नहीं, मंच पर भी कांग्रेस और एनसीपी की कई विधायक मौजूद थे। खबरों के मुताबिक अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले 10 से 12 विधायक कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। यानी कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस की इस मुश्किल में बीजेपी को अपना फायदा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ इस समय जब चुनाव नजदीक आ रहा है गुजरात का, उसी समय कांग्रेस के एक वरिष्ठ सेनापति का युद्ध में से बाहर निकल जाना, उतना गुजरात भारतीय जनता पार्टी के एक सुकून का मामला कांग्रेस ने हमको दिया है। शंकर सिंह वाघेला ने आज भाषण के दौरान आरएसएस से अपने पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया। वाघेला 60 के दशक में आरएसएस से जुड़े थे। 1995 में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर वाघेला ने बगावत कर दी। 1996 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। हालांकि वाघेला ने आज कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के साथ ये भी ऐलान किया कि वो अब न बीजेपी में शामिल होंगे और न किसी और दल में, बल्कि राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। लेकिन साथ ये भी कहा कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे। नहीं, ये संन्यास नहीं है। जैसा उन्होंने प्रवचन में बोला कि मैं विद द पीपल फॉर द पीपल, इसलिए वो प्रजा के साथ ही रहने वाले हैं। शंकर सिंह वाघेला ने राजनीति से संन्यास तो लिया है, लेकिन उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से एक बात बता दी है कि वो अपनी री एंट्री का रास्ता अभी भी खुला रख रहे हैं। मयूर परीख, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। फिलहाल आपको बताते चलें, हार्दिक पटेल ने शंकर सिंह वाघेला को दिया है बड़ा झटका। जो तीसरा मोर्चा बनाने की बात सामने आ रही थी, हार्दिक पटेल ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस लिहाज से शंकर सिंह वाघेला के लिए काफी ज्यादा मुश्किल की घड़ी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, दूसरी तरफ ऐलान इस बात का कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। कौन है हार्दिक पटेल, वो समझिए। पटेल समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार उन्होंने आंदोलन किया। जुलाई 2015 में गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया। 24 साल के हैं हार्दिक पटेल, गुजरात के पाटीदार समाज के वो नेता हैं। पटेल समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग लगातार उनकी ओर से की जाती रही है। पटेलों का अच्छा खासा प्रभाव है गुजरात में और कई सीटों पर वो सीधा प्रभाव डालते हैं, जीत या हार तय करते हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल जिस भी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, माना जाता है कि जाहिर तौर पर वो मजबूत होगी, लेकिन हार्दिक पटेल ने यह साफ किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।